गुड मॉर्निंग आप सभी को दोस्तों। जहाँ तक हम लोगों ने पर्यावरण में पढ़ा था उसके आगे अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पर्यावरण में हम लोग कार्बन को पढ़ लिए थे। अब कार्बन के बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वो है वायुमंडल, ठीक है। कहाँ पढ़ना है? वायुमंडल में पढ़ना है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं वायुमंडल। वायुमंडल को अगर हम कहें तो वह गैसों का एक समूह है, यानी कि गैसों के समूह को क्या कहते हैं? हम वायुमंडल कहते हैं। क्योंकि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार की गैसें क्या होती हैं? पाई जाती हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर इस वायुमंडल को या वायुमंडल में जो पदार्थ पाए जाते हैं उनको 3 प्रकार से बांटा गया है। जैसे जो हमारे पदार्थ हैं वह जैसे तत्व इनके रूप में हो गए, यौगिक इनके रूप में हो गए, तथा मिश्रण इनके रूप में हो गए। मिश्रण, ठीक है। मिश्रण इन तीनों के रूप में पाए जाते हैं। तो तत्व, अब तत्व क्या होते हैं? जैसे अभी हम कहें कि हम क्या करते हैं, साधारण रूप में हम पदार्थ को निकालते हैं। जैसे कि अभी हम किसी खदान से बात करें, वहां से निकालते हैं, तो क्या कच्चे मटेरियल, रॉ मटेरियल के रूप में हम निकालते हैं, जो कि एक तत्व के रूप में ही होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि तत्व पदार्थ का क्या है? एक साधारण रूप है। क्या है? साधारण रूप। तत्व जो है यह पदार्थ का साधारण क्या है? रूप है। साधारण रूप होता है जिसे रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा उपविभाजित नहीं किया जा सकता। रासायनिक या भौतिक विधियों से इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। उपविभाजित नहीं किया जा सकता है। अब हम यौगिक को देख लेते हैं। यौगिक हम उसे कहते हैं या ऐसे पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्व द्रव्यमान के एक स्थिर अनुपात में संयोजित होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो तत्व हैं यही दो या दो से अधिक संयोजित तत्व, क्या? संयोजित तत्व होते हैं। क्लियर हुआ? तो हमारे मिश्रण क्या है? अब मिश्रण को भी हम देख लेते हैं। मिश्रण बनता कैसे है? जब दो या दो से अधिक तत्वों को हम मिला देंगे तो क्या होते हैं? मिश्रण। जैसे चीनी पानी का घोल क्या है? मिश्रण। बालू पानी का घोल, जैसे समांगी विषमांगी मिश्रण आप लोग इंटर में पढ़े होंगे। तो जैसे अभी बालू और पानी मिला दिया गया, क्या विषमांगी मिश्रण है। लेकिन समांगी मिश्रण चीनी और पानी, दूध और पानी, ये सब क्या है? समांगी मिश्रण है, यानी कि उसी में वो क्या करते हैं? मिल जाते हैं। तो हम इसमें कह सकते हैं मिश्रण एक ऐसा पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्व यौगिक का अनुपात मिला करके बनता है,
ठीक है, इसमें क्या, तत्व भी और यौगिक भी, तो हम कह सकते हैं तत्व प्लस यौगिक, यौगिक, ठीक है। इनको मिला करके बनता है, मिला करके बनता है। क्लियर हो गया, बनता है। अच्छा, जैसे हमने कहा कि जो हमारा वायुमंडल है वो गैसों का क्या है, एक समूह है। तो वायुमंडल में बहुत सारे गैस मिलते भी हैं, तो उनको हम देख लेते भी कौन कौन से गैस मिलते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ये सारे के सारे क्या है, वायुमंडल में पाए जाने वाले गैस है। तो उनको हम गैस और उनकी मात्रा लिख लेते हैं। तो आप लोग भी इधर लिखिए गैस और इधर लिखिए उनकी मात्रा, यानी कि कितने % पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग चलते हैं। जैसे एक तरफ हो गया हमारा क्या, गैस, और दूसरी तरफ हो जाएगा मात्रा। मात्रा हुई कैसे, परसेंटेज में। ठीक है, चलिए पहला हो गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यह सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाया जाता है। कितना, 78.08%, यह अकेले पाया जाता है। अगला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यह आपका 20.95% पाया जाता है। ठीक है, अगला है ऑर्गन। यह आपका वायुमंडल में 0.93% पाया जाता है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। यह आपका 0.036% है, 0.036% वायुमंडल में है। इसी को रोकने का अभियान अभी तत्काल में चल रहा है। सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन अमेरिका करता है। अमेरिका सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन करता है। तो अभी जो हाल ही में सम्मेलन हुआ है वो इसी के लिए हुआ है कि कार्बन उत्सर्जन को कैसे कम किया जाए। क्योंकि हम जैसे देखते हैं क्या है कि कोयला जलाते हैं तब भी कार्बन है, लकड़ी जलाते हैं तब भी कार्बन है, पुआल जलाते हैं तब भी कार्बन है। कार्बन हर किसी क्षेत्र से निकलता है। जीव जंतुओं से भी कार्बन निकलता है। अगला है आपका नियॉन। और ये नियॉन आपका वायुमंडल में 0.002% पाया जाता है। 0.002% पाया जाता है। अगला है हीलियम। यह आपका 0.0005% पाया जाता है। क्लियर हुआ? कुछ यहां भी लिख देते हैं हम, गैस मात्रा परसेंटेज में। ठीक है, अगला है आपका क्रिप्टॉन। ये आपका वायुमंडल में 0.001% पाया जाता है। 0.001% पाया जाता है। अगला है आपका जिनॉन। ये आपका 0.409% है। 0.409% है। लास्ट है आपका हाइड्रोजन। क्या है आपका, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन यह आपका
0.0005% पाया जाता है। तो ये आपके टोटल गैस हैं और यहाँ इनकी मात्राएं दोनों पे दी हुई हैं जो कि वायुमंडल पे हमारे पाए जाते हैं। यहां तक आप सभी को क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इन सबको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, ठीक है? फिर हम आगे चलते हैं आगे की तरफ। अब जैसे अगर हम कहें कि कार्बन उत्सर्जन के मामले में कौन कौन आते हैं, तो आप देखेंगे कि पेड़ पौधे भी आते हैं, ठीक है? जो स्वपोषी विषमपोषी होते हैं वो भी, जीव जंतु, मानव, उद्योगों से संबंधित चिमनियाँ जो होती हैं जहाँ कोयला किया जाता है या कोयला जलाया जाता है, और अभी मैंने कहा पुआल जलाया जाता है। बहुत सारे लोग, जैसे गेहूँ अभी कटा हाल ही में, लोगों ने क्या किया? जला दिया। धान कटेगा अभी, लोगों क्या करेंगे? जला देंगे। तो दिल्ली के ये बुद्धनगर क्षेत्र के उधर या उत्तर प्रदेश की ही हम अगर बात करते हैं तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में भी जलाया जाता है, ठीक है? क्या किया जाता है? जला दिया जाता है। तो इसको संतुलित करने के लिए, जैसे अभी हमने कहा क्या कि ये हो चुका आप लोगों का, चलिए हम बता देना इसे। जैसे क्या है कि कार्बन उत्सर्जन करना चालू कर दिए, तो कार्बन उत्सर्जन में हम जंतुओं को ला करके सबसे पहले रख देते हैं, ठीक? क्या हो गए? जंतु। अब ये जंतु क्या करेंगे? कार्बन को उत्सर्जित करेंगे, ठीक है? तो कार्बन को सोखने का कार्य कौन करता है? पेड़ पौधे। सोखने का कार्य कौन करते हैं? पेड़ पौधे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हो गए कौन? उत्पादित, और ये कौन हो गए? सोखने वाले। तो ये हो गया हमारा क्या? CO2 हो गया ना। अब हम देख रहे हैं कि पेड़ पौधे छोड़ते क्या है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ग्रहण कौन करता है? जंतु, जीव जंतु, हर कोई ग्रहण करता है। तो ये क्या हो गया? O2। तो इसी को हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड संकुचन कहते हैं। CO2 तथा O2 संकुचन कहा जाता है। ये क्लियर हुआ? इसी पर एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी हाल ही में। इसमें कहा गया कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है, ठीक है? जैसे क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं आपका, ये बीपीएससी प्री 2000 का पूछा गया क्वेश्चन है, सन 2000 का। बिहार पीसीएस का पूछा गया क्वेश्चन ये था। इसमें कहा गया है पृथ्वी के चारों ओर, क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले गैसों के समूह को क्या कहते हैं? गैसों के समूह को क्या कहते हैं? और ऑप्शन इसमें दिया गया था, पहला, दूसरा, तीसरा तथा चौथा। इसमें पहला ऑप्शन था भूमंडल, ठीक है? दूसरा था आपका जलमंडल, तीसरा था आपका वायुमंडल, और चौथा जो आपका ऑप्शन था वह था जलकण। तो ये आपके चारों ऑप्शन हैं। तो अभी जैसे उन्होंने क्या कहा, पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले कौन? गैसों का समूह। तो आप लोग देख सकते हैं अभी लिखा हुआ है क्या? गैसों का समूह कहते क्या है? वायुमंडल। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इसमें? वायुमंडल आपका तीसरा ऑप्शन।
ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए आप लोगों को इतना ही। इससे संबंधित सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को लगाइए। जैसे क्वेश्चन अभी ऐसे मोरली सॉल्व कर लेते हैं। वायु एक है क्या? यौगिक, मिश्रण, तत्व, विद्युत अपघट्य। तो क्या वायु क्या है? एक मिश्रण है। क्यों मिश्रण क्यों है? क्योंकि अनेक प्रकार के गैस पाए जाने किसमें, वायुमंडल में। तो वायुमंडल को क्या कहते हैं, मिश्रण। वो भी समानुपात मात्रा में, यानी कि जैसे सम अवस्था में नहीं पाए जा रहे ना, कार्बन अलग है, नियॉन अलग है, क्रिप्टॉन अलग है, जेरॉन अलग है, हाइड्रोजन अलग है। तो ये सारे के सारे कैसे एक सम मात्रा में नहीं पाए जा रहे हैं ना। तो आज के लिए आप सभी लोगों को इतना ही, और बाकी हम कल की क्लास में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।